हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 3 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। इन तीनों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं और इन तीनों के चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है संगल पेपर्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 60% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 9% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। प्रमोटर के पास 39% जितनी होल्डिंग है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 27 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 43 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। अब जिस कंपनी में हर साल रिजर्व बढ़ रहा हो, ऐसी कंपनियां हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2024 में इसने 325 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 194 के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 150 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 100 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है। 100 रुपये के भाव में हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। और अगर वर्ष के सिनारियो में बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 60 रुपये के पास हमारा चौथा सपोर्ट रहने वाला है और 60 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 325 रुपये का रहने वाला है। 325 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2007 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन नई तेजी की रैली में नया ऑल टाइम हाई भी यह बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 26% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 25% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 0.01 लाख यानी कि 1 लाख का ही कर्ज है। उसके सामने 84 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। अब 2018 के बाद हर साल इस कंपनी में भी रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2024 में इसने 55 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और अभी 41 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 30 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। 30 रुपये के भाव में हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 15 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है। 15 रुपये के भाव में हम तीसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वर्ष के सिनारियो में बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 8 रुपये के पास हमारा चौथा सपोर्ट रहने वाला है और 8 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 100 रुपये के पास रहने वाला है। 100 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है BN राठी सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 52% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 14% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 38% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 14 लाख का कर्ज है। उसके सामने 52 करोड़ का रिजर्व है।
अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में भी रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। और वैसे देखा जाए तो आज की ये तीनों कंपनियां ऐसी है जिनमें हर साल रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। इसके आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2025 इसी साल इसने 72 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 18 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 10 रुपये के पास रहने वाला है। 10 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 4 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 4 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 60 रुपये के पास रहने वाला है। 60 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2005 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो आज के इन तीनों कंपनियों में अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो उसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है, क्योंकि इन तीनों के वैल्यूएशन अभी तो सस्ते हो चुके हैं, लेकिन अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इनके वैल्यूएशन काफी ज्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं। और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाली कंपनियां अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।